मैं एक्साइटेड था, आई वॉज एक्साइटेड या फिर आई हैड बीन एक्साइटेड, इनमें से कौन सा सही है? वैसे तो ये दोनों ही सही हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। तो कहाँ पे हम आई वॉज एक्साइटेड बोलें और कहाँ पे आई हैड बीन एक्साइटेड? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम हैड बीन के यूसेजेस के बारे में सीखेंगे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने हैव बीन और हैज़ बीन के यूसेजेस के बारे में सीखा था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम हैड बीन का यूज़ स्टेट ऑफ बीइंग में किस तरीके से करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग में हम स्ट्रक्चर के साथ नाउन या फिर एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम वर्ब का यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता है। यहाँ पे हम नाउन या फिर एडजेक्टिव के थ्रू सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उसका स्टेट या फिर उसका पोजीशन कैसा है। अगर आप बोलेंगे आई वॉज सिक, मतलब कि मैं बीमार था, और आई हैड बीन सिक फॉर 2 days, मतलब कि मैं 2 दिनों से बीमार था। दोनों सेंटेंस में सिमिलरिटी ये है कि जो सब्जेक्ट है उस सेम पोजीशन में था, यानी कि वो बीमार था। बट डिसिमिलरिटी ये है कि पहले वाले में हमने टाइम को शो नहीं किया है और दूसरे में हमने टाइम को शो करके ये इंडिकेट किया है कि उसका जो स्टेट ऑफ बीइंग था या फिर उसका जो पोजीशन था, वो कंडीशन था, वो कुछ दिन तक कंटिन्यू था। ठीक इसी तरह आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई वॉज ऑन फोन, मैं फ़ोन पे था या फिर मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। और आई हैड बीन ऑन फोन फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से फ़ोन पे था। तो यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में हमने टाइम को शो नहीं किया है, जबकि सेकंड में हमने टाइम को शो करके ये इंडिकेट किया है कि वो जो स्टेट ऑफ बीइंग था वो कुछ देर तक वैसा ही था। पहले वाले सेंटेंस में हमने हैड बीन के साथ एडजेक्टिव का यूज़ किया है जो कि सिक है, और सेकंड में हमने हैड बीन के साथ नाउन का यूज़ किया है जो कि फ़ोन है। और नाउन को यूज़ करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि नाउन से पहले हमको प्रेपोजिशन का यूज़ करना ज़रूरी है। तो इसको सेंटेंस में यूज़ करने का रूल है, पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर उसके बाद हमको एडजेक्टिव या फिर नाउन का यूज़ करना है। और नाउन से पहले हमको प्रेपोजिशन का यूज़ करना ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन इन प्रिजन फ्रॉम 2000 to 2010, मतलब कि वो 2000 से लेकर 2010 तक जेल में था। सी हैड बीन ऑन लीव लॉन्ग लॉन्ग एगो, वो बहुत दिनों पहले छुट्टी में थी। तो हैव बीन और हैड बीन में ये डिफरेंस है कि हैव बीन में हम जो स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं उस अवस्था में, उस कंडीशन में सब्जेक्ट पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक वही सेम कंडीशन में रहता है। और हैड बीन में हम जो स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं, सब्जेक्ट उस कंडीशन में पास्ट में रह के पास्ट में ही वो कंडीशन ख़त्म हो जाता है, वो प्रेजेंट तक कंटिन्यू नहीं करता। यहाँ पे हम नाउन और एडजेक्टिव के बाद फॉर या सिंस लगा के टाइम फ्रेम को भी शो कर सकते हैं या फिर कोई दूसरे इवेंट को शो कर सकते हैं। जैसे कि ही हैड बीन एब्सेंट फॉर 2 weeks, वो 2 हफ्तों से छुट्टी में था। सी हैड बीन सो एक्साइटेड एट सीइंग द अनाउंसमेंट, वो घोषणा देख के बहुत उत्साहित थी। तो पहले वाले में हमने फॉर लगा के टाइम को शो किया है, जबकि दूसरे में हमने कोई एक अनदर इवेंट को शो किया है। वी हैड बीन इन दिस सिचुएशन मेनी टाइम्स बिफोर वी लर्न हाउ टू डील विथ इट। इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए ये सीखने से पहले हम इस सिचुएशन में बहुत बार जा चुके थे। सी हैड बीन टू मैनी कंट्रीज व्हेन सी स्टार्टेड दिस बिजनेस, वो इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी कंट्रीज जा चुकी थी। आप देख सकते हैं ये दोनों सेंटेंसेस में हमने नाउन से पहले, जो कि कंट्रीज और सिचुएशन है, उससे पहले हमने प्रेपोजिशन का यूज़ किया है और हमने ये सेंटेंस में एक दूसरे इवेंट को भी शो किया है। अब देखते हैं हम हैड बीन का लास्ट यूज़। इसको हम थर्ड टाइप कंडीशनल सेंटेंस में स्टेट ऑफ बीइंग को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे सेकेंड टाइप कंडीशनल सेंटेंस में हम स्टेट ऑफ बीइंग को शो करने के लिए वर का यूज़ करते हैं, जबकि थर्ड टाइप में हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड बीन मोर केयरफुल यू वुडंट हैव हैड एन एक्सीडेंट, अगर तुम थोड़ा और ज़्यादा केयरफुल होते तो तुम्हारे साथ एक्सीडेंट नहीं होता। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इफ क्लॉज में स्टेट ऑफ बीइंग को शो करने के लिए हैड बीन का यूज़ किया है, और हैड बीन के बाद हमने एडजेक्टिव जो कि केयरफुल है उसका यूज़ किया है। और नेगेटिव सेंटेंस में आपको हैड के बाद नॉट का यूज़ करना है। जैसे कि इफ़ यू हैड नॉट बीन सो रूड दे वुड हैव इन्वाइटेड यू बैक, अगर तुम रूड नहीं होते तो वो तुमको फिर से इन्वाइट करते। सी वुड हैव गॉन टू योर बर्थडे पार्टी इफ़ सी हैड नॉट बीन सिक, अगर वो बीमार नहीं होती तो वो तुम्हारे बर्थडे पार्टी में जाती। तो ये सब इमेजिनरी सिचुएशन है और यहाँ पे हमने स्टेट ऑफ बीइंग को शो करने के लिए हैड बीन का हेल्प लिया है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक हैड बीन को लेके। आई होप आपको स्टेट ऑफ बीइंग में कहाँ पे वर्स का यूज़ करना है और कहाँ पे हैड बीन का यूज़ करना है ये समझ में आ गया होगा।
और कहाँ पे हैव बीन हैज़ बीन का यूज़ करना है और कहाँ पे हैड बीन का यूज़ करना है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।